Hello students, a very good morning to all of you. So in today's classes, in today's lecture, the next chapter that we are going to start, that is line and angle. Which chapter? Line and angle. This chapter we are going to start. That is a new chapter. That means very first we will study about the basic. After that we will study about the chapter. Very first in this chapter, line and angles. What are the things are there? First thing is line. बट एक तो क्या है, लाइन दिया हुआ है, ठीक है. एक क्या दिया हुआ है, एंगल्स दिया हुआ है. इसका मतलब इसमें लाइन एंड एंगल्स, लाइन और एंगल्स, रेखा और कोण, ठीक है. इन्हें क्या बोलेंगे, रेखा और कोण. इनको स्टडी करते हैं, कैसे रेखा कैसे कोण बनाती है, ठीक है. वो पढ़ते हैं. देखो बेटा, जब इसकी बात करें, इसका मतलब अलग अलग इसकी थ्योरीज हैं, अलग अलग एंगल्स हैं. लाइन से अलग अलग एंगल्स बनते हैं, रेखा से अलग अलग कोण बनते हैं. उन सब के बारे में देखेंगे. देखो क्या क्या दिया हुआ है. सबसे पहले लाइन की बात करूं मैं, तो लाइन के ऊपर एंगल कितना बनता है. ये एक लाइन है. क्या है, एक लाइन है, ठीक है. इसके ऊपर अगर बात करूं मैं, तो ये एंगल, ये सेंटर मान लिया, ये एंगल कितना बनेगा, ऑलवेज 180 डिग्री. लाइन के ऊपर एंगल कितना होता है, 180. और वी कैन से स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल कितना बनता है बेटा, 180 डिग्री. दैट मीन्स अगर इस लाइन के ऊपर कोई भी एंगल आ रहे हैं, जैसे एक और लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर से अलग अलग एंगल्स आ रहे हैं, तो उनका सम कितना होगा. जैसे मैंने ये कह दिया, ये आ गया, ये आ गया. अब मुझे बताओ, आपको पता है कि इस लाइन का पूरी का 180 होता है. ये मैंने ले लिया θ1, ठीक है, ये ले लिया θ2, ये ले लिया θ3, ठीक है. अगर तीनों को ऐड करें, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल्स टू 180 आएगा कि नहीं आएगा. क्यों आएगा, हाँ ये पूछने की बात है अभी, क्यों आएगा. θ1 इसमें, θ1 में θ2 ऐड किया, θ2 में θ3 ऐड किया, कितना बन गए, 180 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना. इसलिए बोलते हैं स्ट्रेट लाइन. लाइन एक्जेम भी बोलते हैं इसको. दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन इन विच द एंगल इज 180 डिग्री. अगर किसी भी एंगल का सम अगर 180 आ रहा है, तो ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर है. उसके बाद अपन चलते हैं, और एंगल्स दिए हैं कुछ. ये बेटा, ये दो क्या है, लाइंस हैं. इनको कौन सी लाइन बोलेंगे अपन, कौन सी लाइन बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस. क्योंकि दूसरे काट है ना, दैट मीन्स दीज टू लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस, देन ये दो एंगल है, ये देखो एक दूसरे अपोजिट है या नहीं है, एक दूसरे अपोजिट है ना, हाँ या ना, एक दूसरे अपोजिट हैं. ये तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे. सेम इस साइड ये आ रहा है, ये और एंगल ये, ठीक है. ये दोनों एंगल्स इनकी बात करो, या फिर मैं इनकी बात करूं, ये एंगल्स कौन से होंगे, एक दूसरे अपोजिट हैं, इनको बोलेंगे वर्टिकली, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. अगर मैं कहूँ ये 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 का होगा. आई बात में, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. क्लियर है बेटा, या तो बात समझ में आई, ठीक है. फिर आप मेरे ये बताओ, दो लाइन में क्या क्या केस बन सकते हैं. अगर आपको दो लाइन दी हुई है, उनमें क्या क्या केस बन सकते हैं. इनमें 3 केस पॉसिबल हैं. क्या है, या तो लाइन एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, या फिर लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, या फिर लाइन एक दूसरे के ही ऊपर है. ये 3 से पॉसिबल हैं. या तो लाइन एक दूसरे को काट रही है, या लाइन एक दूसरे पैरेलल है, या फिर लाइन कोइंसाइड है. इनको क्या बोलेंगे, ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस. लिखो मैं पूरा, हाँ सब काम मेरे से करो, तुम खुद मत लिख लेना. दीज विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस. दीज लाइंस विल बी पैरेलल. ये कौन सी होगी, PARALLEL, पैरेलल, पैरेलल लाइंस. आफ्टर दैट दीज आर, अगर एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं, दैट मीन्स दीज लाइंस आर
coincide lines or we can say coincident lines or coincident lines। ठीक है, अगर दो लाइन दिए उनके अंदर ये तीन केस पॉसिबल हैं, या तो एक दूसरे को काटेंगी, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ये एक दूसरे के ऊपर ही चलेंगे, एक दूसरे के ऊपर है, यही केस पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन, जब लाइन काट ही रही है, पैरेलल भी आ रही है, तो एक ऐसा केस बनाते हैं जिनके अंदर दोनों लाइन पैरेलल भी हैं और एक लाइन वो काटेगी भी। ठीक है, तो फिर ये लाइन ले ली मैंने, स्ट्रेट है, हाँ, एक लाइन और ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, ये पैरेलल है क्या, और आगे बढ़ाया और थोड़ा नीचे करेंगे और थोड़ा नीचे करेंगे, ये आ गया। ठीक है, ये दो लाइन क्या है, पैरेलल लाइन्स है। एक ट्रांसवर्सल लाइन ले रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन मतलब ये हो गई एक ट्रांसवर्सल लाइन, क्लियर है, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन मतलब क्या हो गया, इन दोनों काटी तिरछी रेखा। ठीक है, तिरछी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन। ये दो लाइन पैरेलल हैं बेटा, दो लाइन पैरेलल कब होंगी, जब उनके अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो और अपन कहेंगे दोनों एक दूसरे कभी भी नहीं काटेंगी, चाहे किसी भी साइड में जा रही हैं, कभी भी नहीं काटेंगे, किसी भी साइड में जा रही हैं, तो वो दोनों लाइन्स क्या हो गई, परपेंडिकुलर, वो पैरेलल लाइन्स हो गई। इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमेशा सेम रहेगा। ओके, अब इस तरह देखते हैं, मैं अलग अलग नेमिंग कर रहा हूँ इसकी। ये हो गया 1, ये हो गया एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। बेटा बेसिक बड़े आराम से बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ बेसिक वीडियो 2 बार देख लेना आराम से। बेसिक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजिली तरीके से बताता हूँ आपको मैं, और जीरो से लेकर बताता हूँ, हर एक चीज़ जीरो से लेके फिर वैसे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। हाँ, जो क्वेश्चन आंसर आएगा, एक्सरसाइज जो पार्ट आएगा वो अपन स्पीड से करेंगे, क्योंकि उसमें क्या आता है, फिर एक कैलकुलेशन पार्ट बचता है। जब बेसिक सीख से कर लिया, इसका मतलब फिर एक कैलकुलेशन पार्ट बचता है, उसका अपन आराम से 2 + 2 को ऐसे करेंगे, 2 + 2 दिया, इसको अपन ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 2 + 2 4 होगा। ये करने का कोई मतलब नहीं है, आई बात सुनने, इसको ऐसा करने का मतलब नहीं। जब कैलकुलेशन पार्ट आ रहा है उसको अपन फटाफट करेंगे, जो अपने बेसिक है मतलब 2 + 2 4 होता है, जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ बेसिक बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आंसर बहुत स्पीड से करेंगे अपन, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, यहाँ पर लिखते चल रहा हूँ मैं, वर्टिकली, इसमें दिख रहा है क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बेटा कौन से वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, देखो ये दो लाइन आपस में काट रही हैं, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया M N और L। ये क्या क्या नाम दे दिया मैंने, M N और L, ये 3 नाम दे दिए। ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दैट मीन्स 1 and 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो लाइन काट रही है, दोनों आमने सामने एंगल्स हैं, 2 और 4 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं है, है ना, 2 और 4 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। और बन रहे क्या जी, और बन रहे, कौन से बन रहे हैं, ये दो लाइन आपस में काट रही, दैट मीन्स line L and line L are intersecting each other at a point, then angle 5 equals to angle 7, angle 5 equals to angle 7, because these two lines will be, these two angles will be vertically opposite angle, same as angle 6 will be equals to angle 8, angle 6 किसके इक्वल होगा बेटा, angle 6 equals to angle 8, these are also vertically opposite angle, एक दूसरे अपोजिट में आ रहे हैं ना, आमने सामने आ रहे हैं, that means vertically opposite angle हो गए। फर्स्ट ये केस स्टडी के लिए अपने, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल कर लिए। उसके बाद अपन चलें, यहीं पे एक केस और पढ़ लेते हैं, इसको अपन वर्टिकल अपोजिट एंगल को नाम मिटा रहा हूं मैं, इसके आगे मैंने इतने लिख दिया डॉट में ए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, अब करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। आपने लास्ट टाइम ये स्टडी किया था, यूक्लिड ज्योमेट्री में स्टडी किया था अपन ने। इफ दीज टू लाइन्स आर गिवन, ये ट्रांसवर्स लाइन आ रही है, दो लाइनें ट्रांसवर्स लाइन है, अगर इन दोनों का सम 180 से कम होगा तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। अगर इन दोनों का इंटीरियर सम है ये, अगर इन दोनों सम 180 से कम होगा मतलब दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर 180 नहीं है, 180 से कम नहीं है, ये तो 180 है फिर 180 से बड़ा है, दैट मीन्स ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये अपने काम कोरस्पोंडिंग पार्ट्स में आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये बता रहा था इंटीरियर एंगल्स ये हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, देखो ये 3 इंटीरियर एंगल है, 4 भी इंटीरियर है, 5 भी इंटीरियर है, 6 भी इंटीरियर है। ठीक है, लेकिन एंगल 3 है, अल्टरनेट की बात करें, एंगल 3 का अल्टरनेट इस साइड आएगा, इस साइड आएगा मतलब 5 होगा। ये दोनों कभी इक्वल होंगे नहीं। अल्टरनेट 3 का 5 अल्टरनेट कौन सा आएगा, लाइन के इस साइड चलेंगे, नीचे अल्टरनेट वो अल्टरनेट देखेंगे, इस साइड ये एंगल है, इस साइड चल रहे हैं। ठीक है, लाइन के अल्टरनेट आ गए। इंटीरियर मतलब फिर कौन सा लेंगे, 5 लेंगे। एंगल 3 और एंगल 5 कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड वी नो दैट बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं। इज इट, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। सेम एंगल 4 है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, 4 का अल्टरनेट इस साइड चलेंगे, इंटीरियर का मतलब क्या होगा, इस साइड आ गया। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 होगा हमेशा। आई बात सुनने, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। क्लियर है। आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, इनकी बात करें, देखो अब मैंने क्या कहा, एक्सटीरियर 1 और 2 है, 7 और 8 है, ये 4 एक्सटीरियर है। दैट मीन्स 1 किसके को लगा, ये 1 दिया, इसके अल्टरनेट चलेंगे, इस साइड चलेंगे, इस साइड आ जाओ, फिर नीचे नीचे जो अल्टरनेट दे रखा है 1 और 7 हो गया। दैट मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 7, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 हो गया। ठीक है, 2 का अल्टरनेट देखें, अल्टरनेट का मतलब इस साइड आएगा, एक्सटीरियर में चल रहे हैं, एक्सटीरियर का मतलब यहाँ पर आ गया 8 एक्सटीरियर ना, हाँ, एंगल 2 इक्वल्स टू होगा एंगल 8, मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, और फिर एक पार्ट आता है कोरस्पोंडिंग एंगल्स, वो भी इक्वल होंगे। यहाँ पर मतलब एक पेज नया ले लिया, उसमें लिख देंगे कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्लियर है। कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होंगे देखना, ये 1 है, ये लाइन इस लाइन के ऊपर है, तो दूसरी लाइन पैरेलल कौन सी है, ये है, इसके ऊपर कौन सा है, 5 है, 1 और 5 ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 5 होगा। ठीक है, देखो अगर ये पता करना हो कैसे होगा, बेटा 1 और 3 तो इक्वल हैं, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, एंड वी नो दैट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 बिकॉज 3 एंड 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल 1 भी इक्वल्स टू एंगल 5, वैसे अपन कर सकते हैं एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल 1 एंड 5 आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स। सेम वे इफ डायरेक्टली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एंगल्स, दैट मीन्स एंगल 2 विल इक्वल्स टू एंगल 6 बिकॉज दीज आर आल्सो कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ये भी कौन से होंगे बेटा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स से होंगे। ये लाइन के ऊपर आ रहा है ना, लाइन के ऊपर ये एंगल है, ये भी लाइन के ऊपर ही है, इस लाइन के साथ ही बन रहा है, ये भी इस लाइन के साथ ही बन रहा है, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 बिकॉज दीज आर ऑल्सो कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अब फिर कहोगे सर ये आपने ये ले लिए, इसके ऊपर वाले लिए हैं और इसके ऊपर ले लिए, ये नीचे वाले, बेटा ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। 4 किसके इक्वल होगा, 8 के, 3 किसके इक्वल होगा, 7 के, 4 8 के, एंगल 5 रहेगा 3 इसके 7 के। आगे बात सुने, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है। अब करते हैं अपन स्ट्रेट लाइन का को इंटीरियर एंगल्स करेंगे पहले, कौन से, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। देखो बेटा इसमें फिर थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ आपको मैं, यूक्लिड ज्योमेट्री में अपने क्या था, ये क्या था, अगर देखो इस साइड का सम 180 से कम आ रहा है मतलब इस साइड लाइन इंटरसेक्ट होंगी, इस साइड कभी नहीं होंगी। अगर इस साइड का सम ग्रेटर देन 180 है, ये सम अगर ग्रेटर देन 180 है, इसका मतलब लाइन इस साइड इंटरसेक्ट होंगी आके। ठीक है, अगर दोनों साइड ग्रेटर लेस कुछ नहीं है,
अगर ये भी 180 इक्वल है तो इसका मतलब ये भी 180 इक्वल होगा। अगर जब 180 इक्वल आ रहा है तो लाइन किसी भी साइड इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दैट मीन्स लाइन विल बी पैरेलल। आई बात समझे? अंतर वाली बात करें ना तो यहाँ पर ये सेम चीज़ हो रही है। अगर 4+5 और 3+6 ये दो लाइन पैरेलल दे रखी है, इसका मतलब 4+5 कितना होगा 180 एंड 3+6 दैट विल आल्सो इक्वल 180। एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम एंगल 3 प्लस एंगल 6 दैट विल आल्सो बी 180 डिग्री बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ये कौन से को इंटीरियर एंगल्स हैं और को एक्सटीरियर में चलेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपना को एक्सटीरियर हो जाएगा। 1 and 8, 2 and 7 ये को एक्सटीरियर हो गया, इसका कभी अपने यूज़ आता नहीं है तो इंटीरियर का यूज़ आता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अब लीनियर पेयर एग्जाम की बात करते हैं। लीनियर पेयर का मतलब क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल। लीनियर पेयर अभी स्ट्रेट एंगल्स, इसकी बात करें अपन, देखो अपन लिखा था 1 2 ऐसे लिया था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 होगा। फिर 2 3 ये लिया था, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 होगा। 3 4 ऐसे आया था, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 होगा कि नहीं होगा? सेम 5 6 यहाँ पर जैसे 5 था यहाँ पर 6 था, 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 होगा। एंगल 6 प्लस 7 इक्वल्स टू 180 होगा। एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180 होगा। और एंगल 8 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 होगा। क्लियर है? किसी को डाउट है देख लो। 1 प्लस 2 एक लाइन बना रहे हैं, 2 प्लस 3 भी लाइन बना रहे हैं, 3 प्लस 4 भी एक लाइन बना रहे हैं, 4 प्लस 1 भी एक लाइन बना रहे हैं। ये लीनियर पेयर होगी, स्ट्रेट लाइन्स होगी। ठीक है। सेम 5 प्लस 6 भी एक लाइन बना रहा है, 6 प्लस 7 भी एक लाइन बना रहा है, 7 प्लस 8 भी लाइन बना रहा है, 8 और 5 भी लाइन बना रहा है। ये भी एक लीनियर पेयर आ रही है, ये भी लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर, मतलब इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो बेटा अपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं? लीनियर पेयर दैट मीन्स और ए स्ट्रेट लाइन, द एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड दैट आर अबाउट vertically opposite angles, is it? And then we have studied alternate interior angles, after that alternate exterior angles, then corresponding angles, then co-interior angles, co-exterior and linear pair axiom, or we can say straight angles, is it? So अपना तो बेसिक था उसका पार्ट कंप्लीट हो गया है। अपन कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उससे आपके थोड़े अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है। Okay, very first, what is given? First question. That is in a figure is given. We have to draw a figure. but यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं ना, आ जाएगा इसमें। तो बहुत एक लाइन ऐसे दी हुई है और एक लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है। ठीक है। अलग अलग मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। वेरी फर्स्ट दैट इफ द फिगर ए बी एंड सी डी, लाइन्स ए बी एंड सी डी, लाइन ए बी और सी डी है, ये लाइन ए बी और सी डी मतलब लाइन ए बी ये है और सी डी विल बी दिस वन। ठीक है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, और ये कोई पॉइंट आ रखा है ई। इफ एंगल ए ओ सी, व्हाट इज गिवन, जो पार्ट गिवन है वो बता रहा हूं आपको मैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। कितना है? 70 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है बेटा? एंड एंगल बी ओ डी, एंगल BOD equals to 40 degree. What we have to do? We have to find the value of angle BOE and angle COE. ये एंगल्स क्या होंगे देखना, प्रूफ देखना इसका। कैसे सोल्व करेंगे? ये BOD मतलब ये एंगल दिया हुआ है, कितना है ये 40 है। ठीक है जी, ये कंप्लीट 40 है। अब मुझे ये बताओ आप, अगर ये 40 है, BOE इसका सम और इसका सम कितना दिया हुआ है? अगर ये एंगल 40 है, ये एंगल 40 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। मतलब एंगल BOD इक्वल्स टू एंगल AOC
इक्वल्स टू 40 डिग्री, दोनों 40 40 होंगे बिकॉज दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। बेटा यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपना दिया हुआ था एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इसके अंदर पुट करते हैं। इसको अपने इक्वेशन 1 मान लिए अपन ने, दैट मीन्स 40 प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70। तो एंगल BOE कितना बन गया बेटा, एंगल BOE इक्वल्स टू 70 माइनस 40 दैट मीन्स 30 डिग्री। कितना आ गया, ये 30 डिग्री हो गया। अब देखो, अब डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको मैं, ये 40 है, कौन कौन सा पूछा है BOE 30 आ गया। अब कौन सा पूछा है एक और COE, ये एंगल पूछा है अपने से एक और, है ना। अब देखो इसका कैसे करेंगे, एंगल AOC प्लस COE, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE है ना, BOE एंगल BOE इक्वल्स टू बेटा 180 होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, ये देखो इसको जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, पूरी लाइन AB बन रही है। अगर तीनों एंगल जोड़ रहे हैं पूरी लाइन AB बन रही है। अगर ये पूरी लाइन AB बन रही है दैट मीन्स क्या बन गई, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल AOC दिया हुआ 70, एंगल AOC इज 70, एंगल AOC 70 है। COE वी हैव टू फाइंड आउट, 70 30 40। एंगल BOE इज हाउ मच, 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो एंगल COE विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 40 प्लस 30 दैट इज 70, हाँ या ना, 70 हो गया। सो एंगल COE दैट विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 70 कितना हो गया बेटा 110 डिग्री, 110 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। एक तो आ गया 110 डिग्री आ गया, ये 110 डिग्री आ गया और ये 30 डिग्री आ, ये अपने से पूछा था। क्लियर है, एनी डाउट? ओके, more questions we are going to solve. In figure XY and MN are intersect at point O. If figure is given like this one, XY and MN, ये आ गया at O. If POY एक मतलब ऐसा फिगर दिया हुआ है, एंगल POY ये 90, ठीक है। अलग अलग मेजरमेंट्स हैं, क्या क्या दिए मैं देखना। वेरी फर्स्ट ये 90 दे रखा है, ठीक है। ये है XY, दिस वन इज MN, M और N, दिस वन इज P, ये एंगल आ गया P। इफ एंगल POY इज 90 डिग्री, ठीक है, एंड A रेशियो B का मतलब ये अपने को A दे रखा है और ये क्या है B है। A रेशियो B इक्वल्स टू 2:3, मतलब B बड़ा होगा, अपना A बड़ा बन रहा है फिगर में, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, 2:3 ये दिया हुआ है। व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड C कौन सा है, अब C बेटा ये है, ये अपने वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर, ये अपना आज का लेक्चर लास्ट होगा। देखना एंगल A प्लस, ये बताओ मेरे को A और B का ये रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ दैट मीन्स कॉमन पार्ट इज नेग्लेक्टेड, कॉमन पार्ट नेग्लेक्ट किया हुआ है। सो एंगल A विल बी इक्वल्स टू 2x हो गया और B इक्वल्स टू 3x हो गया। ये अपने जो कॉमन पार्ट नेग्लेक्ट किया था उसको अपने x मान लिया, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY, एंगल ये O है पॉइंट, POY इक्वल्स टू 180 होगा ही नहीं होगा बेटा, होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। ऐसे कहा था XY एक लाइन है, ये कंप्लीट लाइन बन गई, BA ये पूरा 180 बन रहा है। एंगल A कितना है 2x है, एंगल B कितना है 3x है, एंगल P कितना है 90 इक्वल्स टू 180 हो गया। सो 2x प्लस 3x 5x इक्वल्स टू 90 हो जाएगा।
कि प्लस का 90 से ट्रांसपोज करेंगे दैट विल बी -90, सो 180 माइनस 90 दैट विल इक्वल्स टू 90 डिग्री। वैल्यू ऑफ x विल बी 90/5, 90/5 दैट मीन्स 18 डिग्री। x वैल्यू कितनी आएगी बेटा 18 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 2 × 18 और 3 × 18, 2 × 18 36 डिग्री, दिस विल बी 54 डिग्री। कितना आ गया 36 और 54। अब देखो ये कितना आ गया, इस एक की जरूरत थी वैसे बी की, 54 डिग्री आ गया, ठीक है। और अगर ये 54 है, एम एन क्या है, एक लाइन है या नहीं है, एम एन एक लाइन है ना, इट मीन्स बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 होगा, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन है, बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 स्ट्रेट लाइन बन रही है। सो क्या होगा, एंगल ऑफ बी इज 54 डिग्री प्लस सी इक्वल्स टू 180, सो एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 54 डिग्री। बेटा कितना बच गया 54 मतलब 6 ये होगा 20 का 126, कितना आ गया 126। इसके लिए कितनी आ गई 126, 8। ओके देन स्टडी, टेक केयर, थैंक यू।